हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल डिस्क्राइब पॉइंट स्टडी जोन में। ये जो है खोटा व्याकरण का क्लास है। इससे पहले मैं खोटा व्याकरण की 5 क्लास को लेकर के आ चुकी हूँ। ये छठा क्लास है जिसके तहत आप लोग खोटा व्याकरण के अंतर्गत आप लोग खोटा वर्णमाला को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं खोटा के जो उद्भव और विकास होता है उसकी क्लास ला चुकी हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख लीजिएगा, जो आने वाले सारे एग्जाम में आपकी सहायता करेगा। तो चलते हैं हम लोग अपने सेशन की तरफ। आइए हम लोग देखते हैं खोटा व्याकरण के अंतर्गत खोटा वर्ण को। यहाँ पे खोटा वर्ण जो है 8 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से हिंदी में वर्णों की संख्या होती है उसी प्रकार से खोटा में भी वर्ण पाए जाते हैं। लेकिन हिंदी में सारे वर्णों का प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन खोटा जो है इसमें कुछ कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे ए, औ, ये जो 3 वर्ण हैं इसका प्रयोग जो है खोटा में नहीं किया जाता। किस तरह से किया जाता है इसका प्रयोग? तो ये जो है खोटा में इसके रूप को बदल करके इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं। जैसे अ, आ, हर्षई, दुर्घई, ये जो है ये सब अपने रूप के अनुसार से ही सबका प्रयोग होगा। लेकिन ये जो ऐ है, औ है और अ है, ये जो है इस सभी का प्रयोग अलग रूप से किया जाता है। जैसे ए जो है ऐ, इसे अ प्लस ई, ऐ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग ऐनक लिखते हैं तो ऐनक कैसे लिखेंगे? एनक, एनक इस तरह से लिखाता है। लेकिन खोटा में इसी का रूप ए जो है ये अ प्लस ई में इसका प्रयोग होता है। तो ये क्या हो गया? ऐ। ऐ जो है इस तरह से खोटा में प्रयोग किया जाता है। जैसे अब देखते हैं हम लोग अ का प्रयोग खोटा में किस तरह से किया जाता है। तो अ जो है इसे अ प्लस उ के रूप में खोटा में लिखा जाता है, औ। जैसे औरत, तो औरत को औ रत, औरत इस तरह से हम लोग हिंदी में लिखते हैं, लेकिन खोटा में इसी का रूप बदल करके औरत हो जाएगा। अगर आप नहीं तो फिर इस तरह से भी औजार, इसे क्या लिखा है खोटा में? औजार। इस तरह से खोटा में इसका प्रयोग किया जाता है। अब यही जो है इसका एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्न में आपके लिए इस तरह से प्रश्न रहेगा कि खोटा भाषा के अंतर्गत ए जो है इसे किस तरह से लिखा जाता है, ऐ को किस तरह से लिखा जाता है। तो आपके लिए ये ऑप्शन रहेगा अ प्लस ई, अ प्लस उ। तो आप अगर इसे नहीं पढ़े रहेंगे तो आप इसका सही आंसर नहीं लिख पाएंगे। इसलिए ये जो है कुछ कुछ वर्ण जो है इसका प्रयोग खोटा में किस तरह से किया जाता है इसे आप इस क्लास में देखिए, जो कि आने वाले एग्जाम में आपके बहुत मदद करेगा। और ये जो लास्ट वर्ण है ये है अ। खोटा के अंतर्गत इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे लिखा जाता है हिंदी में दुख, तो खोटा में ये जो मात्रा है अह की मात्रा, इसका प्रयोग नहीं होता है। ये जो चिन्ह बिल्कुल खोटा में नहीं होता, डायरेक्ट इसको दुख इस तरह से खोटा के अंतर्गत लिखाएगा। इस तरह से आज हम लोग देखें कि खोटा के अंतर्गत किस प्रकार से वर्णों का प्रयोग किया जाता है। स्वर वर्ण के बाद अब हम लोग व्यंजन वर्ण को देखेंगे। व्यंजन वर्ण के अंतर्गत खोटा भाषा में 29 प्रकार के व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जिसका प्रयोग खोटा भाषा में नहीं किया जाता, और कुछ व्यंजन वर्णों का प्रयोग खोटा भाषा के अंतर्गत उसके रूप को परिवर्तित करके किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा व्यंजन वर्ण है जिसका प्रयोग खोटा भाषा के अंतर्गत नहीं किया जाता और जिसका कुछ कुछ का रूप परिवर्तित करके किया जाता है, और बाकी जो व्यंजन वर्ण है उसका बस जिस रूप में लिखा हुआ उसी रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग बदले हुए रूप को, खोटा भाषा के व्यंजन रूप के शब्दों के बदले हुए रूप को। तो जैसे देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट देखें कि य, व, तलावी स, मूर्धन स, छ, त्र, ज्ञ जो है ये सभी कुछ ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जिसके रूप को बदल करके खोटा भाषा के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। तो जैसे अब हम लोग देखते हैं छ, तो छ जो है इसका खोटा भाषा के अंतर्गत रूप बदल करके प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि छ जो है खोटा भाषा के अंतर्गत इसका रूप किस प्रकार से बदला जाता है और छ को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आधा छ को इस प्रकार से खोटा भाषा के अंतर्गत लिखा जाता है। इसे जैसे छ जो है इसे आधा स छ के रूप में लिखा जाता है। तो ये आप देख चुके हैं। जैसे इच्छा,
तो इच्छा हिंदी में इस तरह से लिखा था और यही खोटा के अंतर्गत पूछा जाए तो इच्छा ई स चा। ये जो है खोटा में रूप बदले हुए रूप का प्रयोग है। अब हम लोग देखते हैं इया। इया जो है खोटा के अंतर्गत इसका परिवर्तित रूप क्या होता है, तो जो है इया जो है कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है खोटा के अंतर्गत। ये प्रश्न बन सकता है कि ऐसे कौन से शब्द वर्ण वाला व्यंजन वर्ण है जिसका प्रयोग खोटा भाषा के अंतर्गत कारक के रूप में किया जाता है। तो इया जो है इसका प्रयोग खोटा भाषा के अंतर्गत कारक के रूप में किया जाता है, जैसे खोठाएँ, कोराएँ, ये सब जहाँ पे इया का प्रयोग होता है ये खोटा भाषा के अंतर्गत कारक के रूप में किया जाता है। और आगे देखते हैं हम लोग मूर्धन्य। मूर्धन्य जो है ये न में बदल जाता है। खोटा में मूर्धन्य का प्रयोग नहीं किया जाता, उसके जगह पे न का प्रयोग किया जाता है, जैसे गण। हिंदी में ये शब्द है लेकिन खोटा में इसे क्या लिखाएगा, गण। यह जो है इसका प्रयोग खोटा के अंतर्गत नहीं किया जाता, य के जगह पे ज का प्रयोग और अ का प्रयोग होता है, जैसे यमुना। तो यमुना जो है इसका प्रयोग जमुना के रूप में इसका यूज होता है, यह जो है ज में बदल जाता है। अब ये जो है यह ज में कब बदलता है, तो जब यह जो है शुरू में यह आए किसी भी शब्द में, जैसे यमुना में यह शुरू में आया, यह में यह शुरू में आएगा, तो ये जो है अपना रूप बदल करके ज बन जाएगा, यह जो है ज के रूप में आ जाएगा। जैसे दिया, तो यहाँ पे यह कहाँ पे आया, पीछे में आया, तो यहाँ पे यह जो है पीछे आ के रूप में बदल गया। यहाँ पे भी ज पहले और अ बाद में है। तो जब भी शब्द सेंटेंस आए तो उसमें ये ध्यान रखिएगा कि जब भी यह पहले आ रहा है तो वह ज में बदल जाता है, और जब यह पीछे आता है तो वह अ में बदल जाता है। इस तरह से आप इसका प्रयोग करके शब्द को पहचान सकते हैं। इसका प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाएंगे उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो जब एग्जाम होगा तो उसमें आपके पास कुछ शब्द दिए जाएंगे, तो जिसमें आपको शुद्ध रूप लिखना होगा। जैसे यमुना लिखा हो तो आप उसे किस तरह से लिखेंगे, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया रहेगा कि यमुना को पहचाने के खोटा भाषा के अंतर्गत यमुना को किस तरह से लिखा जाता है। तो यमुना जो है जमुना के रूप में लिखा जाता है, इसे तो आप जान रहे हैं, तो आप इसे लिख दीजिएगा। अगर आप इसे नहीं जानते तो इसे कैसे लिखते, यमुना, जमुना, अमुना, 4-5 ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके पास रहते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो आप इसे कैसे पहचानते हैं, तो इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे दिया, तो दिया खोटा के अंतर्गत दिया को दिया कहा जाता। अब हम लोग देखते हैं व। खोटा में व जो है इसका प्रयोग नहीं होता, व के जगह पे ब, ओ और वो इसका प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग किस तरह से करते हैं इसे भी हम लोग जानते हैं। जहाँ पे जैसे व, तो हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं व, लेकिन खोटा में वही वह जो है वह हो जाएगा। जैसे वन, तो खोटा में क्या लिखा, बोन, खोटा में बोन। वकील, वकील को खोटा में वकील लिखा जाएगा। तो ये कुछ रूप हैं, शब्द हैं जिसका रूप बदल जाता है खोटा के अंतर्गत, जिसे आपको जानना जरूरी है। एग्जाम में इससे प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे कि वह जो है खोटा के अंतर्गत किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इसे आप पहचानिए। तो 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा, उसमें आपको पहचानना होगा। ये छोटे छोटे शब्द जो है एग्जाम में बहुत ही ईजी रूप में पूछे जाएंगे, जिसे आप अच्छे से अगर पढ़े हुए हैं तो आप इसका आंसर अच्छे से करके आएंगे। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन बस ज़रूरी है इसके सही रूप को जानना। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि खोटा भाषा के अंतर्गत व जो है इसे किस रूप में लिखा जाता है। तो आपके लिए ऑप्शन रहेगा व, ब, ओ, बो। तो आपको उस जगह पे पहचानना पड़ेगा कि इस व के जगह पे किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो व के जगह पे ब, ओ और बो तीनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब व्यय को खोटा भाषा के अंतर्गत बे लिखा जाता है। तो इसे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे व्यवहार, तो व्यवहार को खोटा के अंतर्गत व व्यवहार इस तरह से लिखा जाएगा। व्यक्ति, तो बेअक्ति जैसे लिखते हैं हम लोग हिंदी में व्यक्ति, तो खोटा में किस तरह से लिखाएगा, बेअक्ति। तो इस तरह से खोटा के अंतर्गत शब्द का रूप बदल जाता है। अब हम लोग देखते हैं खोटा के अंतर्गत ये जो है तालाबी सा, इसका प्रयोग खोटा में नहीं किया जाता है। तालाबी स, मूर्धन स,
दोनों स की जगह पे खोठा में ये दंत स का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब हम लोग हिंदी में शरण लिखते हैं तो खोठा के अंतर्गत शरण इस प्रकार से लिखा जाता है, शाम। तो शाम हिंदी में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, लेकिन खोठा में शाम। खोठा में कोई भी स नहीं, केवल दंत स का प्रयोग होता है हर जगह पे। जैसे ये स है तो इस स का रूप जो है कुछ कुछ स और ख दोनों के रूप में आता है, लेकिन ये जो तालाबी स है इसका प्रयोग केवल दंत स के रूप में किया जाता है। अब हम लोग मूर्धन स को देखते हैं। मूर्धन स जो है इसका प्रयोग स और ख दोनों रूप में होता है। कैसे होता है? तो जैसे वर्षा हिंदी में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं इस खोठा में, जैसे इससे पहले के क्लास में खोठा के पहले के क्लास में मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसके उद्भव और विकास के अंतर्गत की खोठा के अंतर्गत 5 प्रकार के खोठा भाषा को पाया जाता है, जिसमें कहीं कहीं पे छ या कहीं पे मगही, हर जगह पे अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत खोठा भाषा जो है उसमें अलग अलग रूप को पाया जाता है। उसी में कहीं कहीं वर्षा कहा जाता है तो कहीं कहीं बरखा। तो ये जो है मूर्धन स, इसका प्रयोग अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में किया जाता है। वर्षा को बरखा और वर्षा दोनों के रूप में कहा जाता है। अक्षा, अब हम लोग देखते हैं अक्षा। अक्षा जो है इसे छ, क, छ और क, ये जो है ये सारे रूप में आधा छ छ के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। ये भी है क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है कि किस क्षेत्र में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है केवल आपके टंग स्लिप जो करता है उसके आधार पे है कि हर क्षेत्र के अंतर्गत मगही, कहीं मैथिली, ये जो भाषा का प्रभाव है उसके अंतर्गत ये सब थोड़ी छोटी छोटी शब्दों का रूप बदल जाता है। उसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे अक्षा जो है इसे शिक्षा, हिंदी में हम लोग शिक्षा लिखते हैं, लेकिन शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा ये सारे जो है खोठा के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। शिक्षक, तो खोठा में इसका प्रयोग इस प्रकार से होगा, तो इसका भी प्रयोग इस तरह से। अब यहाँ पे स तो हम लोग यहाँ इससे पहले देख चुके हैं, तो सी क छ क, शिक्षक, ये खोठा का रूप है। त्र जो है इसका रूप खोठा भाषा में बदल करके तर हो जाता है। जैसे हिंदी में लिखते हैं हम लोग त्रिशूल, तो यही खोठा के अंतर्गत लिखाएगा तिरसु। ये खोठा का भाषा के अंतर्गत हिंदी का बदला हुआ रूप है। और ज्ञ, तो इसे किस तरह से लिखा जाएगा? तो ज्ञ, ज्ञ जो है इसका रूप बदल करके ज्ञ हो जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ज्ञ जो है इसका खोठा भाषा के अंतर्गत किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ज्ञ का। जैसे ज्ञान, तो खोठा के अंतर्गत हिंदी में क्या लिखते हैं हम लोग? ज्ञान, और खोठा में ज्ञान, ज्ञान लिखा था, ज्ञानी को ज्ञानी। अब आगे चलते हैं हम लोग। खोठा के अंतर्गत प्र जो है इसका प्रयोग पर। प्रश्न बन सकता है कि खोठा भाषा के अंतर्गत प्र को किस तरह से लिखा जाता है? तो पर। जैसे प्रयोग, तो क्या लिखेंगे? प्रयोग। मर, तो मर जो है इसका प्रयोग खोठा भाषा के अंतर्गत किस प्रकार से किया जाता है? तो मर, जैसे मर्मज्ञ, तो क्या लिखाएगा? मर म ज्ञ, मर्मज्ञ। नेक्स्ट है ली और री। ये जो है इसका प्रयोग खोठा भाषा में किस तरह से किया जाता है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो ली और री जो है दोनों का प्रयोग री के रूप में किया जाता है। जैसे ऋषि, तो ये हो गया ऋषि। उर्फ चांद, तो यहाँ पे चंद्र बिंदु जो है इसका प्रयोग खोठा में नहीं किया जाता है, केवल अनुस्वार का बिंदु का प्रयोग किया जाता है। घृणा, तो घृणा। ये कुछ शब्द हैं जिसका खोठा भाषा में बदले हुए रूप का प्रयोग किया जाता है। कुछ संयुक्त अक्षर को भी देख लेते हैं। जैसे लह मह, जैसे गेल्हे, कहले, हमहू, तुम्हो, ये सब जो है खोठा भाषा के अंतर्गत आने वाले संयुक्त अक्षर हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं ध्वनियों का वर्गीकरण, स्वर और व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान।
तो किस शब्द किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा, इसे हम लोग देखते हैं। तो कंठस्य, यहाँ से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण किया जाता है। तो अ, आ, क, ख, ग, घ और ह, ये जो है इसका उच्चारण स्थान कंठस्य है। नेक्स्ट है तालव्य, तालव्य हर्षई दीर्घई च, छ, ज, झ, इया, ये जो है तालु के द्वारा उच्चारित किया जाने वाला वर्ण है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि तालु के द्वारा उच्चारित किए जाने वाले वर्णों का पहचान करें। तो अगर आप इसे नहीं जानेंगे तो आप इसकी पहचान सही से नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे आप ज़रूर अपने कॉपी में नोट करें और इसे याद कर लें। मूर्धन्य, तो मूर्धा के द्वारा कौन कौन से वर्णों का उच्चारण किया जाता है। तो ट, ठ, ड, ढ और र। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दंत्य। दंत के दंत स्वर कौन कौन सा है। तो त, थ, द, ध, न, ल और स, ये जो है इसका उच्चारण दंत के द्वारा किया जाता है। ओष्ठ्य, तो ओष्ठ्य द्वारा उच्चारित वर्णों का कौन कौन सा है। तो उ, दुर्गा उ, प, फ, ब, भ, म जो है ओठ के द्वारा उच्चारित किया जाने वाला वर्ण है। नासिक्य, जिसका उच्चारण स्थान नाक होता है, जो नाक से श्वास लेने और छोड़ने में जो प्रयोग किया जाता है, जैसे इया, न और म, ये नासिक्य वर्ण है। दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य के अंतर्गत व का उच्चारण किया जाता है। कंठ तालव्य, ये जो है कंठ तालव्य के अंतर्गत उच्चारित किया जाने वाला वर्ण है। और लास्ट जो है कंठोस्थ जो है ओ जो है कंठोष्ठ द्वारा उच्चारित किया जाने वाला वर्ण है। इस तरह से आज का मेरा ये सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।